हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करने वाले हैं कि पाइवट टेबल के फंक्शन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, पाइवट टेबल का फंक्शन रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है और जब एक से ज़्यादा डिफरेंट कस्टमाइज वे में हमें रिपोर्टिंग चाहिए होती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ अवर लाइन मैनेजर या सीएफओ, और वो भी क्विकली चाहिए होती है, तो हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। चले पाइवट टेबल के वर्किंग फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पाइवट टेबल के लिए ज़रूरी ये होना चाहिए कि आपके सारे कॉलम्स जो हैं उसमें एक हेडिंग मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि पाइवट टेबल्स विदाउट हेडिंग के आपकी डाटा को सेलेक्ट नहीं करेगा। इसलिए इंश्योर करें कि आप जिस भी कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी हेडिंग होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको ये ख्याल रखना है कि जैसे ये कस्टमर रिपोर्ट है और कस्टमर रिपोर्ट्स के अंदर ये डिफरेंट रीजन्स हैं, कंट्रीज़ हैं, तो आपका कोई भी डाटा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर आपका डाटा एम्प्टी है तो इंश्योर करिएगा कि डाटा एम्प्टी किस वजह से, वो रिपोर्ट उठा तो लेगा लेकिन रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि किस तरीके से पाइवट टेबल का फंक्शन वर्क करता है। ये कस्टमर रिपोर्ट है और यहाँ पे रीजन वाइज कस्टमर्स हैं, कंट्री वाइज कस्टमर्स हैं, तो हमें फिल्टर आउट रिपोर्ट को रीजन वाइज और कंट्री वाइज ब्रेकआउट करना है और मंथ वाइज भी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट इनवॉइसेस डेट है। देखिए आप, तो हमें 3 टाइप की रिपोर्ट्स चाहिए कि रीजन वाइज इनवॉइस अमाउंट कितनी है, इनवॉइसेस कितनी आई है, कंट्री वाइज कितनी आई है और मंथ वाइज कितनी आई है। तो हमने डाटा को सेलेक्ट किया शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो से। सबसे पहले डाटा सेलेक्ट किया, उसके बाद इंसर्ट किया, पिवट टेबल किया और पिवट टेबल को सेलेक्ट करके न्यू वर्कशीट करके ओके कर दिया। तो ये एक नई शीट पे पिवट टेबल का ऑप्शन स्टार्ट हो गया। अच्छा, काम करने से पहले सबसे पहले राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाइएगा और वहां पे जाने के बाद डिस्प्ले पे जाके क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट कर दीजिएगा। ओके, अब देखिए आप, इस स्क्रीन का लेआउट डिफरेंट हो गया। अब हम काम करना शुरू करते हैं। देखिए, अब हमें सबसे पहले रिपोर्ट हमारे लाइन मैनेजर ने क्या की, इन को चाहिए थी, हमारे लाइन मैनेजर्स को या सीएफओ को, इनको चाहिए थी सबसे पहले रीजन वाइज रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट चाहिए थी इनको कि कंट्री वाइज रिपोर्ट। तीसरी चाहिए थी मंथ इनवॉइसेस। चौथी बैलेंस रिपोर्ट। 4 रिपोर्ट्स चाहिए थी। तो सबसे पहले हम रीजन वाइज रिपोर्ट को कैसे फिल्टर करेंगे, ये मैंने साइड पे आप लोगों ने लिख दिया रिपोर्ट्स क्या क्या चाहिए। रीजन को सबसे पहले आप फिल्टर पे ले जाएंगे, क्योंकि आपको रिपोर्ट रीजन वाइज चाहिए, तो आप फिल्टर पे ले गए। उसके बाद कस्टमर नेम को आप रो पे ले जाएंगे, क्योंकि रो में सारे कस्टमर्स आ जाएंगे। अच्छा, अगर आपको सिर्फ रीजन की चाहिए तो कस्टमर्स आप सारे वहाँ पे ले गए। उसके बाद इनवॉइस अमाउंट को आप यहाँ पे ले जाएंगे। अब देखें, यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो इसे सम ऑफ इनवॉइस अमाउंट किया, कभी कभी काउंट भी कहता है, तो यहाँ से राइट क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे गए और यहाँ पे सम कर दिया। अगर यहाँ पे काउंट, एवरेज कुछ और भी हो तो ये मेरी आ गई सबसे पहले सबसे इजी रिपोर्ट रीजन वाइज। अब यहाँ पे मुझे एशिया देखना है, तो मुझे पता चला एशिया से इतनी है रीजन। अच्छा, अब मुझे दूसरी चीज़ देखनी है कि कंट्री वाइज भी, कि कंट्री वाइज रीजन वाइज तो हो लेकिन कंट्री वाइज भी हो, कि एशिया में इंडिया ने कितनी सेल करी है, एशिया में पाकिस्तान में कितनी सेल करी है। तो सबसे पहले कंट्री वाइज को फिर आप ले गए रो में और इसको आपने ऊपर रख दिया। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको लेके यहाँ चले गए तो कंट्री पहले आ गया, वरना आप यहाँ से भी कर सकते हैं जैसे आप चाहें। तो अब आप देखें कि इंडिया में टोटल 2993, पाकिस्तान में टोटल 6789 की इनवॉइसेस जनरेट हुई है।
अब आप देखना चाहते हैं किसी और रीजन में, यूरोप में, तो आपने यूरोप में देख लिया। यूरोप में 1437, आपकी जर्मनी में और रशिया में 15452। इसी तरीके से आप अफ्रीका में देखना चाहते हैं तो अफ्रीका में आपने देखा कि आपकी साउथ अफ्रीका में 526 हुई है। सारे रीजन्स में देखना चाहते तो आपको सब पता चल गया। जर्मनी में 1437, इंडिया में इतनी, सऊदी अरेबिया में 31, मिडल ईस्ट भी देख सकते हैं, मिडल ईस्ट का भी ऑप्शन है। तो ये आपकी सबसे पहले आ गई रिपोर्ट रीजन वाइज। अब रीजन नहीं चाहिए, सिर्फ कंट्री चाहिए, तो आपने रीजन को हटाया, कंट्री में गए। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया इंडिया, को पता चल गया इंडिया से टोटल इतनी इनवॉइसेस जनरेट हुई है। तो ये दूसरी रीजन कंट्री वाइज रिपोर्ट हो गई। अब आपको मंथ वाइज रिपोर्ट चाहिए, कंट्री वाइज भी और मंथ वाइज भी। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे इनवॉइस डेट आ रही है, इनवॉइस डेट को लेके, ये इनवॉइस डेट आपकी देखें, इसने आपको रोज में दे दिया, मंथ्स और इनवॉइस डेट। जैसे आपने रो को, मंथ्स को कॉलम में उठाया और इनवॉइस डेट को हटा दिया, तो इसने आपको बता दिया कि इंडिया में टोटल जैन में इतनी सेल हुई है, फैब में इतनी सेल हुई है, अप्रैल में इतनी और जून में इतनी। अब आपको इसी तरीके से पाकिस्तान चाहिए, किसी भी चाहिए आपको, मल्टीपल भी चाहिए तो मल्टीपल ही बता सकता है। अब यहाँ पे एम्प्टी सेल नज़र आ रहा है, अगर आप एम्प्टी सेल को ज़ीरो करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाए। ऑप्शंस में आपको नज़र आ रहा होगा लेआउट एंड फॉर्मेट, लेआउट एंड फॉर्मेट में आ रहा होगा फॉर एम्प्टी सेल्स शो 0। और यहाँ पे अगर आपको ऑटो कॉलम विद अपडेट हटानी है, अपनी कस्टमाइज जो विड्थ सेट की है वो रखनी है, तो उसको भी ओके कर दें। अब लास्ट रिक्वायरमेंट थी कि उसको बैलेंस चाहिए कि मुझे इनवॉइसेस के मुझे आउटस्टैंडिंग चाहिए कि किसका कितना बैलेंस है, तो आपने ये हटाया, सिर्फ बैलेंस देख लिया, तो आपको पता चल गया कि इंडिया में 264 की आउटस्टैंडिंग है, पाकिस्तान में 139, और अगर सारे रीजन्स का चाहिए आउटस्टैंडिंग तो ऑल करके